माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 मई को दोपहर में जारी कर दिया गया, जिसमें जिले से कक्षा 10वीं में से प्रदेश में 21 छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में शामिल हुए, तो वहीं कक्षा 12वीं में से 3 बच्चों ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है। 25 मई को माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम दोपहर में घोषित कर दिया गया, जिसमें कक्षा 10वीं से प्रदेश की प्रावीण्य सूची में जिले के 21 छात्र छात्राएं शामिल हुए, तो वहीं कक्षा 12वीं से प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 3 छात्र छात्राएं अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। वहीं बात करें कक्षा 10वीं में जिले में कुल 20,830 छात्र छात्राएं उपस्थित है, जिसमें से 20,615 छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से 13,885 छात्र छात्राएं परीक्षा उत्तीर्ण हुए और 1,991 बच्चों को पूरक आई है। वहीं 4,729 बच्चे फेल हुए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं का रिजल्ट 66% रहा। तो वहीं बात करें कक्षा 12वीं की, तो कक्षा 12वीं में 21,255 कुल छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिसमें से 20,998 छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा दी गई थी, जिसमें से 10,954 छात्र छात्राएं पास हुए हैं। वहीं 3,539 छात्र छात्राओं को पूरक आई है। 6,400 छात्र छात्राएं इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। यह सबको मिलाकर 12वीं का रिजल्ट जिले का 52% रहा। कक्षा 10वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में आए जिले के 21 छात्र छात्राओं में कक्षा 10वीं से प्रिया ठाकरे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा से तीसरा स्थान बनाए। शाहिल बोरकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारी कला बालाघाट, नेहा बघेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडई, आदिति पुरी शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट ने संयुक्त रूप से 6वां स्थान प्राप्त किया। वहीं श्रुति सुलाखे आइडियल पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारासूनी, दिसिया टेमरे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी, अंशिका ठाकरे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा, रिया पंचतिलक चोकोरबोटी पब्लिक छात्रा सिया जगनीत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरेघाट ने 8वां स्थान पाया है। दीपाली झोड़े चोकोरबोटी पब्लिक हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल बैयर, सुबानी बैटवार शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट, रामायणी शर्मा होली होम इंग्लिश स्कूल बालाघाट, डाली प्रसाद शासकीय मॉडल स्कूल बैयर ने 9वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं खुशी चौहान अपोलो कॉन्वेंट स्कूल बालाघाट, सेजल रहंगडाले होली होम इंग्लिश स्कूल बालाघाट, श्रेया हनवत MCS स्कूल बालाघाट, अनामिका नगपुरे होली होम इंग्लिश स्कूल बालाघाट, नंदिनी बिसेन गांधी विद्या मंदिर वाराशुनी, उत्कर्ष देवांगन केशव इंग्लिश स्कूल वारासुनी, रश्मि टेमरे अरुणोदय स्कूल कनकी ने संयुक्त रूप से 10वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कक्षा 10वीं के जिले की प्रावीण्य सूची में सौर्य जैन MCS स्कूल बालाघाट, निकिता पटले द बालाघाट पब्लिक स्कूल, प्राची पुष्पतोड़े शासकीय बालक हाई स्कूल कटंगी, मितांशी जैन एजुकेयर पब्लिक स्कूल लालबरा, शीतल हरिनखेड़े शासकीय कन्या हाई स्कूल उकवा, मोहित ब्रह्मे शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल बालाघाट ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पाया है। तो वहीं चारू रिनायत शासकीय बालक हाई स्कूल कटंगी, रूपाली बनोटे शासकीय हाई स्कूल घनसा लांजी ने दूसरा स्थान पाया है। भूमिका श्रीवास अर्बन हाई स्कूल बालाघाट, हिमांशु शरणागत शासकीय बालक हाई स्कूल कटंगी, नम्रता राणा शासकीय कन्या हाई स्कूल उकवा, रिवेंद्र पाचे शासकीय मॉडल हाई स्कूल बिरसा ने तीसरा स्थान पाया है। तो वहीं कक्षा 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 3 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई है। उनमें कुमारी हर्षिता चरुली दादाबाड़ी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने वाणिज्य संकाय में 6वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं शेख मिनाज अंजुम MCS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट ने वाणिज्य संकाय से ही 9वां स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कृषि संकाय से शुभम भौतेकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंडेझरी ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं जिले की प्रावीण्य सूची में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त, इसमें निखिल तुर्कर आइडियल पब्लिक हाई स्कूल वारासुनी, आकांक्षा क्षीरसागर गांधी विद्या मंदिर वारासुनी ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं अनुष्का कापरे डॉक्टर राधा कृष्णन स्कूल बालाघाट ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं श्रद्धा शिववंशी विवेक ज्योति स्कूल डाली बसीना शासकीय बालक स्कूल किरनापुर ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
जब हमने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं से उनके आए हुए परीक्षा परिणामों को लेकर जब चर्चा की गई तो उन्होंने अपनी तैयारी और साथ में भविष्य में क्या बनना चाहते हैं इसकी इच्छा भी जाहिर की। कक्षा 10वीं की अदिति गोस्वामी बताती है कि उनके टीचर्स व परिवार के द्वारा उन्हें पढ़ाई को लेकर काफ़ी सपोर्ट किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने 97% अंक प्राप्त किए हैं। वह चाहती है कि भविष्य में यूपीएससी की एग्ज़ाम फाइट करना ही उनका एक प्रमुख उद्देश्य है। मैंने सबसे पहले तो मेरे सभी टीचर्स का मुझे बहुत सपोर्ट था, मेरी फैमिली का, मम्मी पापा बुआ जी, मेरे सभी दीदी जीजू सबका सपोर्ट था, मेरी दादी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था। मैंने बहुत मेहनत की और सबसे पहले तो मेरे पंचेश्वर सर जो मेरे मैथ्स के टीचर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में अपने पेपर्स लिखना है और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से अपने मार्क्स इम्प्रूव करना है हर एक सब्जेक्ट में और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तरीके बताए कि किस तरीके से हम लिखते हैं और मैथ सबसे अच्छा उन्होंने मुझे पढ़ाया। प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के छात्रों को? मैं डेली 6 घंटे मोस्टली अगर मैं टाइम निकालूँ तो 6 घंटे पढ़ती थी और सारे सब्जेक्ट में फोकस किया। अच्छा, ये बताइए कितना नंबर आया आपके? मेरे 489 मार्क्स आए हैं, 97% साइंस। अच्छा, क्या मकसद को लेकर के आपने इतनी पढ़ाई की थी और क्या बनना चाहती हैं आगे? मुझे यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है। अदिति की बुआ अर्चना गोस्वामी भी पेशे से शिक्षक है और उन्हीं के द्वारा छात्रा को मोटिवेटेड किया गया। उन्हें काफ़ी खुशी हुई जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी बिटिया अच्छे परसेंट लाकर उनका नाम रोशन करेगी और वह चाहती है कि आगे भी वह खूब सारी पढ़ाई करे और घर का नाम रोशन करे। इतनी खुशी हुई कि एकदम मैंने बहुत अत्यधिक खुशी हुई कि जिधर उधर से सभी तरफ से बधाइयाँ आ रही थी मोबाइल पे भी और हम लोग बहुत खुश हैं इसको लेके, क्योंकि ये जिस तरह से पढ़ाई करती थी बचपन से इसकी मतलब रैंक ही रही है और बहुत काफ़ी अच्छा लगा। फिर भी जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी समस्याओं से भी मतलब जी सामने आई है। समस्या भी है इनके साथ में। इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है, 1 साल से वो बेड पे हैं अभी और मम्मी फूल वाले थोड़े चला रही है। वहीं छात्र मोहित ब्रह्म भी बताते हैं कि उनके 96% अंक आए हैं और वहाँ बताते हैं कि उनके द्वारा सभी विषयों में अच्छी तैयारी की गई थी जिससे आज उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है। वहाँ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करते थे। में यहीं पढ़ते आप? जी, कितना परसेंटेज बना है आपका? 96.8, कितने नंबर मार्क्स आए? 484 आउट ऑफ 500। अच्छा, ये बताइए इतने मार्क्स लाने के लिए किस तरह की तैयारी करते थे आप? इसीलिए मैंने जो कई सारे सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट में फोकस किया और इसके लिए जो सब्जेक्ट में कभी कमी रह जाती उसको पूरा करने की कोशिश की। कितने घंटे समय देते थे आप पढ़ने के लिए? तो मैं 5 से 6 अच्छा। आवर्स। क्या बनना चाहते हैं आगे आप? आई वॉन्ट टू बिकम ए कलेक्टर। अच्छा। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? माई फादर इज शॉप साइकिल स्टोर शॉपकीपर है एंड माई मदर इज हाउस वाइफ। उनके पिता शीतल ब्रह्म बताते हैं कि उनके बेटे पर उनका पूरा ध्यान रहता था और उन्होंने पढ़ाई को लेकर उन्हें पूरी छूट दे रखी थी और हमेशा उन्हें किसी भी कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक साइकिल स्टोर के संचालक है लेकिन उनका बेटा कलेक्टर बनने की इच्छा रखता है और उन्हें बिल्कुल कलेक्टर की पढ़ाई उनके द्वारा करवाई जाएगी। तैयारी जो करवाए थे स्कूल के सर से मैडम से मिलवाते थे, ट्यूशन पढ़वाएँ जी, और प्रिपेयर करवाएँ थे। स्कूल के सरों का बहुत सहयोग रहा है। जिस तरीके से आपके बेटे ने बताया कि आप एक साइकिल स्टोर संचालित करते हैं, दुकान चलाते हैं, क्या उस चीज़ का अड़ंगा तो नहीं आया कभी अपने बच्चों को लेकर? तो हमेशा इसकी प्रिपेयर करते थे आप? तैयारी करवाते थे। छात्रा हर्षिता बताती कि वो डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान पर और प्रदेश में उनका 6वां स्थान आया है। वो बताती कि उन्होंने स्कूल के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग भी लगाई थी और उनके द्वारा सतत पढ़ाई को लेकर तैयारी की जाती थी। जो शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था उस पर पूरा कार्य उनके द्वारा किया गया जाता था और दादावाड़ी स्कूल की वह छात्रा भी है। स्टेट में 6th रैंक आया है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आया है। कितना परसेंट आपने? 94.8%। और कौन सा स्ट्रीम है आपका? कॉमर्स स्ट्रीम। स्कूल का नाम? दादाबाड़ी जैन, श्री दादाबाड़ी जैन। ठीक है। आपने मतलब इस पढ़ाई की तैयारी जो है आपने प्रिपरेशन किस तरह से की थी? स्कूल के बाद जैसे ट्यूशन जाते थे तो वहाँ पे मतलब रिवीजन हो जाता था एक बार और जो मैम मतलब जुनेजा मैम बताती थी वो सब मतलब अपन नोट कर लेते थे हम और फिर वही एग्ज़ाम के पहले 2-3 बार रिवीजन मतलब
ठीक है। अच्छा, तो आपने मतलब एग्ज़ाम जब शुरुआत हुई थी एग्ज़ाम की, तो कितना समय आप कितना टाइम देते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे एग्ज़ाम टाइम में? एग्ज़ाम में तो पूरा दिन ही पढ़ते थे, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं था। छात्रा अंजू बताती कि उन्होंने 12वीं कक्षा में 90.2% लेकर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वहीं कॉमर्स विषय से उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रहती थी और वह सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया जा करती थी। वहीं उन्होंने बताया कि अभी भविष्य को लेकर उनके द्वारा कुछ ऐसा सोचा नहीं गया है। मेरे बहुत अच्छे परसेंट बने हैं 12th में, 94.2। और स्टेट लेवल पे क्या पोजीशन मिली है आपको? सेकंड पोजीशन मिली है। और किस स्ट्रीम से हैं आप? कॉमर्स से हैं। किस तरह से तैयारी आपने की थी, किस तरह से आपने किन बातों का ध्यान रखा परीक्षा के समय, एग्ज़ाम के समय में? मीन्स मैंने साल भर ही बहुत मेहनत की थी। सोशल मीडिया से तो पूरी तरीके से दूर थी मैं, और सारा कंसंट्रेशन बस पढ़ाई में ही था। ठीक है। आगे की क्या प्लानिंग है, कहाँ किस फील्ड में जाना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? आगे का तो मैंने यूपीएससी का सोचा है, इनकम टैक्स में जाने का। उनके पिता शेख जलील बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ने में तेज थी और उनके परिवार वाले बिटिया की पढ़ाई देखकर उनको लगता था कि आने वाले समय में वे परिजनों का नाम रोशन करेगी। पोती ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, प्रदेश स्तर पे दूसरे स्थान पर रही हैं 12वीं में। क्या किस तरह के आपके भाव हैं, अभी क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, बचपन से पढ़ने में अच्छी थी और इसको हमने यानी आज से 6-7 साल पहले से इसको दुआ दे दिए थे कि अच्छी पढ़ेगी और IAS IPS बने। तो आपका आज हमारी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। तो क्या किस मुकाम पर देखना चाहते हैं पोती को? छात्रा सेजल रहंगडाले बताती कि उन्हें जो सफलता मिली है उनके पीछे उनके शिक्षक, उनके माता पिता का हाथ है, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें समय समय पर पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया गया और वह आगे चलकर IIT की पढ़ाई करना चाहती है। मुझे जो सफलता प्राप्त हुई है वो सब मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से है, और मैंने जो मेहनत करी हूँ उस सब की वजह से। अब आगे क्या करना चाहेंगे? तो मैं IIT की तैयारी करना चाहूँगी। वहीं MLB स्कूल की छात्र बताते हैं कि आज जो उनके इतने प्रतिशत बने हैं उनके लिए वह सिर्फ शिक्षकों व घर के परिजनों को इसका श्रेय देना चाहती है। आगे वह गणित विषय की पढ़ाई करना चाहती है। 97.2 बने। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने विद्यालय के प्राचार्य, कक्षा शिक्षक और बाकी अन्य टीचरों को, और इसी के अलावा जो मेरे भैया ने मुझे इतना मार्गदर्शन किया उनको देना चाहती हूँ। आगे कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करोगे? मैं आगे मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो वहीं CM राइस स्कूल लेंडेझरी के शुभम भौतेकर बताते हैं कि वह कृषि संकाय से थे और उन्होंने राज्य स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया, जिसका श्रेय वह स्कूल के समस्त शिक्षक शिक्षिका व अपने परिजनों को देना चाहते हैं। कौन सा स्थान प्राप्त किया है आपने? मैंने राज्य स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के पीछे आप किसे उत्तरदायी मानते हैं, किसे श्रेय देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने सभी परिवारजन और अपनी शाला के समस्त स्टाफ को देना चाहता हूँ। आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं? आगे मैं अपनी कृषि संकाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करना चाहता हूँ। जब इस पूरे विषय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आज 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आया और निश्चित ही अच्छा उत्कृष्ट परिणाम जिले को प्राप्त हुआ, जिससे वह सभी स्कूली शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वह चाहते हैं कि वह बड़ी कड़ी मेहनत कर आगे बढ़े, और जिन बच्चों ने इस वर्ष में असफलता मिली है वह आने वाले वक्त में कड़ी मेहनत कर इससे भी अधिक सफलता प्राप्त करें। इस सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल के बालाघाट जिले के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, इसमें बालाघाट जिले ने एक उत्कृष्ट सफलता हासिल की है और जिले का ये पहला अवसर है कि कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11% कुल परीक्षा फल बढ़ा है। और दूसरी सफलता ये है कि इस वर्ष हमारे बालाघाट जिले से 21 बच्चे मेरिट लिस्ट में अर्थात टॉप 10 में अपना स्थान प्राप्त किए हैं। 12वीं के रिजल्ट में पिछले वर्ष से ज़रूर कुछ रिजल्ट हमारे पास कम हुआ है, लेकिन 12वीं का रिजल्ट बालाघाट जिले का 52.35 रहा है और इसमें 2 बच्चे, एक कृषि संकाय से और दूसरा एक वाणिज्य संकाय से, इस तरह 2 बच्चे
टॉप 10 में स्टेट की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा पाए। सर कितना % रहा सर इस बार 12वीं का और 10वीं का? 10वीं का रिजल्ट बालाघाट जिले का 67.35 और 12वीं का 52.35 परीक्षा परिणाम रहा है।